Bismillahirrahmanirrahim. I very welcome you students to our today's maths session in our VTC. This is our today's topic, सही आदात की ज़रब और तक़सीम, multiplication and division of integers is our today's topic. And in this topic we are doing some examples first for you. This one is addition and subtraction of integers. Some examples are for you here. 5 plus 7. What will be the answer for 5 and plus 7? The answer will be 12. Thereafter, this one is our second example. 10 plus minus 5. What will be the answer? 10 plus minus 5 is equal to 5, right? If minus 4 is there and we are doing plus 5, the answer will be minus 1 here, right? Thereafter, if there is minus 7 plus minus 2, the answer will be minus 9, right? If the 8 plus 8 is there and we are doing minus from plus 3, so the answer will be 5, right? If we are doing plus 8 and minus from minus 3, so the answer will be 11. So ये जो एग्जाम्पल्स हम देख रहे हैं बच्चों, आपने लास्ट क्लासेस में किया है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, है ना? तो इसमें बहुत सारे रूल्स है जो आपको याद होंगे, है ना? बहुत सारे रूल्स है ना इसके, तो रूल्स आपको ज़रूर से याद होंगे. रूल्स के बारे में अगर हम थोड़ा सा देखें, थोड़ा सा हम अगर आपको बताएं तो आपको ज़रूर से याद होगा कि प्रीवियस क्लासेस में आपने जो देखा है इसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन के ताल्लुक से कुछ उसूल दिए हुए हैं ना, तो वो उसूल का ऑब्जर्वेशन हल्का सा हम यहाँ पे कर लेते हैं ना. क्या उसूल है? तो सबसे पहले हमें ये बात तो याद है बच्चों के सही आदाद हम किसे कहते हैं ना. तो हमें ये बात याद है कि सही आदाद ऐसे आदाद होते हैं जिनमें मस्बित और मनफी जो आदाद होते हैं, और मस्बित और मनफी आदाद और सिफर, ये सब मिलके जो अदद बनता है वो सही आदाद कहलाते हैं. ठीक है, ये आपको ज़रूर से याद रखना है. ठीक है, और कुछ बेसिकली इंफॉर्मेशन के ताल्लुक से जो मैं बात आपसे कह रहा हूँ वो ये है कि अगर अलामत जो है तो अगर मुख्तलिफ है, ठीक है, तो हम देखते हैं अमल नफ़ी का होगा, है ना. अगर माइनस माइनस है तो प्लस होगा, जब प्लस प्लस है तो प्लस होगा, इस तरह से, है ना. इस तरह से आपको ये बात भी मालूम होगी कि अलामत यकसा है तो अमल भी यकसा होगा, है ना. जैसे कि अगर हमने यहाँ पर देखा कि अलामत मुख्तलिफ है, जैसे माइनस प्लस माइनस है, प्लस माइनस है तो रिजल्ट विल बी माइनस, और माइनस प्लस है तो रिजल्ट विल बी माइनस. यानी अगर अलामत मुख्तलिफ है तो जो है तो हम देखते हैं कि अमल नफ़ी का होगा, और अगर अलामत यकसा है तो अमल जमा का होगा, है ना. ये बात आपको याद रखना है. तो इसे मज़ीद जो है तो हमने यहाँ पर समझ लेना है इस ऑब्जर्वेशन में. यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई है स्क्रीन पर. ठीक है, तो यहाँ पर यू आर ऑब्जर्विंग हेयर 5 6 प्लस, यहाँ पर आपने जो शुरू में देखा है फर्स्ट एग्जाम्पल में, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं? इसमें आप देख रहे हैं कि -6 प्लस कौन सा इसमें नंबर करेंगे हम कि द रिजल्ट विल बी 3. यहाँ पर अगर आप ऊपर ये इंस्ट्रक्शन अगर पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर एक ऐसा अदद लिखना है हमें जिसका अमल करने के बाद हमें जवाब जो है तो 3 मिलेगा, है ना. इस तरह से हमें वो नंबर यहाँ पर लाना है ना, लाना है.
ठीक है, तो हमारा यहाँ पर एक बार और हम यहाँ पर इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं. राइट अ नंबर इन ईच ऑफ द ब्रैकेट्स टू ऑब्टेन आंसर 3 इन ईच ऑपरेशन. ठीक है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं -6 है, सो +9 अगर हम किया यहाँ पर तो हमें आंसर यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा. राइट. इसी तरह से अगर हमने यहाँ पर अगर 4 है तो 4 - 1 किया तो हमें आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पर आंसर विल बी 3. राइट. इस तरह से फिर उसके बाद में अगर हम देखें नेक्स्ट वन इज अगर 7 है तो 7 -4 अगर करते हैं हम तो रिजल्ट विल बी 3. राइट. रिजल्ट विल बी 3 हेयर. ओके, ठीक है. फिर इसी तरह से अगर हम देखें -5 है, ठीक है, तो -5 में से माइनस अगर हमने -8 किया तो रिजल्ट विल बी 3 देयर. ओके, ठीक है. ऐसे ही अगर हम यहाँ पर 8 है जैसे तो -8 में अगर प्लस करें हम 11 सो द रिजल्ट विल बी 3. राइट. एंड देयर आफ्टर 9 है अगर और 9 में से -6 किया हमने तो हमें रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा 3. राइट. इस तरह से ये आपको याद रखना है बच्चों. ठीक है, अब हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, सही आदात की ज़र्ब की तरफ, है ना. मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स हम यहाँ पर देख रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक बात ध्यान में रखना है बच्चों. कौन सी बात है यहाँ पर जो ध्यान में रखने वाली है हमारे लिए, तो यहाँ आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं देयर इज -2 + -2 प्लस -2 प्लस -2. This is the addition of -2 taken 4 times. It equals -8, right? So it can be written as -2 into 4 is equal to -8, right? So if in this example, similarly, -5 plus -5 plus -5 is equal to, यहाँ पर कितनी बार हम इस -5 को मल्टीप्लाई करेंगे कि सेम रिजल्ट हमें मिलेगा, तो -5 विल बी मल्टीप्लाई बाय 3, द रिजल्ट विल बी -15 लाइक दिस वन. ऐसे एक और एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं. यहाँ पर -6 into 0 is equal to 0, -6 into 1 is equal to -6. ठीक है, तो -6 into 2 is equal to -12. ठीक है, यहाँ पर आपको मालूम है कि अगर -6 को 0 से ज़रब देंगे हम तो 0 आएगा, फिर -6 को 1 से ज़रब करेंगे तो भी हमें -6 मिलेगा, और -6 को अगर 2 से ज़रब देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 12 मिलेगा, -12 मिलेगा. ठीक है, इस तरह से तो ये -12 हमें यहाँ पर मिला है. So here the multiplier of -6 increases by 1, the product is reduced by 6, right? So this one must be remembered by yourself. Okay, अब यहाँ पर हमें जो है तो ये जो टेबल है इसे कंप्लीट करना है. ठीक है, टेबल को आपको यहाँ पर याद रखना है. क्या दिया हुआ है टेबल में, टेबल में क्या दिया हुआ है देख सकते हैं हम. टेबल में क्या दिया हुआ है यहाँ पर, -6. ठीक है, -6 दिया हुआ है इनटू -3. ठीक है, तो 6 into 3 result will be 18, right? Then -6 into -2, what will be the result? 6 into 2, 12, right? Then -6 into -1, what will be the result? Result will be 6 into 1, result will be 6, right? Thereafter -6 is multiplied by 0, what will be the result? 0. -6 is multiplied by 1, 6 ones are 6, what will be the result? -6.
thereafter minus 6 into 2 is equal to minus 12. 6 into 2, result will be 12. Thereafter minus 6 into 3, what will be the result? 6 into 3 minus 18. So minus 6 into 4, what will be the result? Minus 24. 6 into 4, 24, right? So similarly, if we try this one by 7, so minus 7 into minus 3, 3 into 7, 7 into 3, what will be the result? 21, right? Then minus 7 into minus 2, result will be 7 into 2, 14. Then 7 into 1, minus 7 multiplied by minus 1, result will be 7. Then minus 7 into 0 or multiplied by 0, result will be 0. Minus 7 into 1, result will be minus 7. Minus 7 into 2 is equal to minus 14. Then minus 3, minus 7 into 3, result will be minus 21. Thereafter minus 7 into 4, 7 is multiplied by 4, minus 7 is multiplied by 4, result will be minus 28. So this is the pattern of some rules to be observed by you. So we'll discuss you all these things in this slide. यहाँ पर हमें याद रखना है बच्चों कुछ चीज़ें बुनियादी तौर पर कि दो मस्बित सही आदात का हासिल ज़रब मस्बित सही अदद होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि हमें ये उसूल याद रखना है, ठीक है। व्हाट विल बी द रूल? द रूल्स फॉर द प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स आर द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। यहाँ पर याद रखना है हमें द पॉजिटिव नंबर इनटू पॉजिटिव नंबर विल बी पॉजिटिव नंबर, ठीक है। उर्दू में भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हमें याद रखना है हमें, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स इज अ नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। एक मस्बी सही अदद और एक मनफी सही अदद का हासिल ज़रब मनफी सही अदद होता है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव इंटीजर्स इज नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। याद रखना है हमें मनफी अदद ज़रब मस्बित अदद बराबर मनफी अदद होता है, ठीक है। एंड द पॉजिटिव नंबर इनटू negative numbers, the answer will be negative numbers. So rules of multiplications are here. You must understand these all rules, I think so. यहाँ पर हमें याद रखना है मज़ीद आगे कि दो मनफी सही आदात का हासिल ज़रब मस्बित सही अदद होता है, ठीक है। हमें यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। ये सारे जो उसूल यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, ये सारे उसूल आपको ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चों। तो ये जो उसूल आप देख रहे हैं, ये जो रूल्स है यहाँ पर फॉर द प्रोडक्ट्स ऑफ इंटीजर्स, ये आपको याद रखना है। प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस एंड माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, ठीक है। ये सारे रूल्स आपको याद रखना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो विल होप
all of you students that in this today's lesson you must understand all these rules of doing multiplication of integers. Hope you must understand these all rules. So तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको, तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है. Have a nice day and try to do your all studies and observation of this video. Thank you. Assalamu alaikum. So students, there is some important questions in a description box, so you're supposed to solve that questions, and there is also a feedback form in the description box, so kindly fill that form. तो बच्चों आपको सेशन के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ चंद अहम सवालात दिए गए हैं, उन्हें हल करना है और उसके बाद आपके तासुरात का जायज़ा लेने के लिए एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आपको पुर करना है.